हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं हिम्मत सिंह आज की क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जो अपनी क्लास टेंथ में जो प्रश्नमाला 12.1 चल रही थी। ध्यान रखना, क्लास टेंथ में जो अपनी प्रश्नमाला 12.1 चल रही थी उसके क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो जो अपना क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है? देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, यानी कि आपको क्या बोला है कि कोई गाड़ी है, उसके जो पहिए का व्यास है वो कितना है, 80 सेंटीमीटर, और वो गाड़ी किस स्पीड से चल रही है, तो 1 घंटे में प्रति घंटे की रफ्तार है। यानी यहाँ पर देखो बोला है प्रति घंटे की चाल, यानी कि 1 घंटे में 66 किलोमीटर की चाल से वो क्या कर रही है, 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चल रही है। तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है? यानी उस गाड़ी का 10 मिनट में पहिया है जो कितना चक्कर लगाएगा, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम चलते हैं अपने, देखो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम समझेंगे तभी हम इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। और आपको मैं गारंटी देता हूं कि इस क्वेश्चन को इस प्रकार से समझाऊंगा कि कभी आपको कोई भी टीचर इस प्रकार से नहीं समझाएगा। बहुत आसान लैंग्वेज में, बहुत ही आसान भाषा में मैं इसको समझाऊंगा। तो चलो समझते हैं हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो पहले आपका ध्यान केवल यहाँ पर होना चाहिए समझने के लिए, फिर मैं इसको बताऊंगा अपनी कॉपी में कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है, एक पहिया बना लिया। ये अपना जो गाड़ी है उसका क्या है, ये पहिया। तो यह पहिया यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा, ठीक है, यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा और यहाँ पर पहुँचेगा। कितनी देर में पहुँचेगा? तो ये पहुँचेगा, अपने को 10 मिनट बोला था क्वेश्चन में कि भैया ये अपने चलेगा 10 मिनट में यहाँ तक पहुँच जाएगा। घूमता 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 यहाँ पर कितनी देर में पहुँचेगा, ये पहिया 10 मिनट में पहुँचेगा। तो ये 10 मिनट में पहुँचेगा, तो जो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने ये दूरी तय की है वो दूरी कितनी है? यानी यहाँ पर सवाल क्या खड़ा हो रहा है, देखो प्रश्न क्या खड़ा हो रहा है यहाँ पे कि 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। सबसे पहला सवाल ये खड़ा हो रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के लिए ये 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो ये सवाल क्या हो रहा है, यहाँ पर खड़ा हो रहा है। पहले तो हमें सबसे पहले क्या पता लगाना है इस प्रश्न में कि भैया ये 10 मिनट में जो ये दूरी तय करेगा, पहिया जो ये दूरी तय करेगा वो कितनी करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला ये सवाल है अपना। उसके बाद में हमें क्या करना है, मान लो एक बार के लिए मान लो कि 10 मिनट में ये कितनी दूरी तय करता है, 10 मीटर दूरी तय करता है। यानी ये 10 मिनट में जो दूरी तय की है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी तय की है वो कितनी है, 10 मीटर। 10 मिनट में 10 मीटर ये हमने माना है, हकीकत नहीं है ये प्रश्न की। 10 मीटर ही तय नहीं करेगा, पता नहीं कितनी मीटर तय करेगा, हमें कुछ नहीं मालूम। हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक बार मान लिया कि ये 10 मिनट में 10 मीटर दूरी तय करेगा। तो अब अगर आपके पास दूरी आ गई तो चक्करों की संख्या कैसे आएगी, ये कैसे पता लगाएंगे? तो दोस्तों, तो यहाँ पर देखो ये यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा। यहाँ से देखो जमीन पर ये भाग टच है, तो यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा और इस प्रकार ये आगे गुड़ेगा, यानी आगे की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा और वापस यहीं पे पहुंचेगा। तब इस पहिए का क्या माना जाएगा, एक चक्कर माना जाएगा। कितना चक्कर, एक चक्कर। एक चक्कर कब माना जाएगा, जब यहाँ से चलना प्रारंभ करे और वापस ये यहीं पर आके खड़ा हो जाए, तब इसका क्या होगा, एक चक्कर होगा। तो एक चक्कर में दूरी कितनी तय करेगा भैया, एक चक्कर में ये कितनी दूरी तय करेगा? सबसे पहले हम वो निकालेंगे, एक चक्कर में दूरी कितनी तय करेगा। तो एक चक्कर में ये जो वृत्त की परिधि है, जो ये पहिए की परिधि है, इसके बराबर दूरी तय करेगा। तो पहला सवाल अपना 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। और दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल ये हो जाएगा कि एक चक्कर में जो अपना एक चक्कर है इसमें ये कितनी दूरी तय करेगा। तो दूसरा सवाल ये हो गया। तो हम निकालेंगे
उसके पहले हम 10 मिनट का निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे भैया कि एक चक्कर में ये कितनी दूरी तय करेगा। मान लो अब हमने ये भी मान ली कि ये एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, 2 मीटर दूरी तय करता है। कितनी मीटर दूरी करेगा, 2 मीटर दूरी तय करता है। तो अब हम यहाँ से चक्करों की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है कि एक चक्कर में ये पहिया यहाँ से यहाँ पर आएगा, 2 मीटर चलेगा, दूसरे चक्कर में फिर 2 मीटर चलेगा, तीसरे चक्कर में फिर 2 मीटर चलेगा, यानी इस प्रकार ये चलता रहेगा। समझ में आ रहा है। तो हम इसकी दूरी तय करेंगे, तो ये कितने चक्कर निकालेगा ये कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम कैसे करेंगे कि इसका 10 में भाग देंगे, किसका, 2 का। 10 में किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, और ये कितनी बार चलेगा, 5 आ जाएगा। तो ये भैया 5 चक्कर निकालेगा और 5 चक्कर में ये यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा और यहाँ पर पहुँच जाएगा। देखो 2 2 4 2 6 और फिर 2 मीटर चलेगा, 8, और ये लास्ट बचा 10। देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, कितने चक्कर, 1 2 3 4 5 चक्कर। तो ये कितना चक्कर चेक कर रहा है, 5 चक्कर। तो हमें देखो जो चक्करों की संख्या कैसे प्राप्त हुई, इसको समझो कैसे प्राप्त हुई। हमें पता चला कि 10 मिनट में जो दूरी तय की है वो कितनी है, 10 मीटर। कितनी थी, 10 मीटर। तो हम किसका भाग क्या कर रहे हैं, 10 मिनट की, जो 10 मिनट में दूरी तय की है, 10 मिनट में जो दूरी तय की है उसमें किसका भाग दे रहे हैं, उसमें किसका भाग दे रहे हैं, ये 2 क्या है, एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी, यानी कि 10 मिनट में जो दूरी तय करेगा उसमें हम किसका भाग देंगे, एक चक्कर में तय दूरी। तब अपने पास क्या आ जाएगा, चक्करों की, कुल चक्करों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, उसके बाद में एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, उसके बाद में अपने पास चक्करों की संख्या आ जाएगी। तो चलो चलते हैं अपने इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं अपनी कॉपी में। तो अब देखो दोस्तों इसका उत्तर हम इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, इसका उत्तर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको क्या बोला है कि 1 घंटे में 66 किलोमीटर चलेगा। देखो ये प्रश्न में बोला है, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर, 1 घंटे में पहिए द्वारा यानी जो अपनी गाड़ी का पहिया है, पहिए द्वारा तय दूरी, कितनी दूरी तय करेगा, ये आपको प्रश्न में बोला हुआ है 66 किलोमीटर। तो इस बात को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 60 मिनट में पहिए द्वारा तय दूरी कितनी हो गई, 66 किलोमीटर। क्या मैंने कुछ अलग लिखा है, बात वही है, थोड़ा सा चेंज करके लिखा है। यहाँ पर घंटे में, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो मैंने लिखा है 60 मिनट में पहिए द्वारा तय दूरी कितनी है, 66 किलोमीटर। तो अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, 1 मिनट की निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, 1 मिनट में पहिए द्वारा तय दूरी कितनी हो जाएगी, तय दूरी कितनी हो जाएगी, 66/60। क्यों हो जाएगी, हमने 60 की जगह 1 बना दिया। 60 मिनट था तो हमने 1 मिनट बना दिया, तो ये 60 इधर चला जाएगा। तो ये क्या हो गई, दूरी 1 मिनट में। लेकिन हमें 1 मिनट में नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, प्रश्न में 10 मिनट के लिए बोला है। तो हम क्या करेंगे, 10 मिनट के लिए निकालेंगे। तो 10 मिनट में पहिए द्वारा तय दूरी कितनी आ जाएगी, 66/60 गुणा में 10। 10 का पूछा है तो किससे गुणा करेंगे, 10 मिनट का पूछा है तो 10 मिनट से गुणा करेंगे। अगर आपको 20 मिनट का पूछा होता तो 20 से गुणा करते। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 का भाग देंगे, 66 में कितने बार जाएगा, 11 बार। तो 11 किलोमीटर, यानी कि 10 मिनट में कितनी चलेगी, 11 किलोमीटर चलेगी। अब हमें चाहिए एक चक्कर में तय दूरी। अब हमें क्या चाहिए, एक चक्कर में तय दूरी। तो यहां पर देखो, एक चक्कर में पहिए द्वारा तय
दूरी क्या हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी, पहिए के परिधि के बराबर, पहिए के परिधि के बराबर हो जाएगी। यानी पहिए की परिधि निकालेंगे तो अपने पास एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर देखो पहिए की परिधि का फॉर्मूला, पहिया है वो किस प्रकार का है, वृत्त के आकार का है, तो वृत्त की जो परिधि होती है उसका फॉर्मूला होता है 2πr। तो यहां पर देखो 2 गुणा में पाई का मान 22/7 आर। अब देखो आर की बात ध्यान देना, यहाँ पर जो अपनी दूरी है वो किस में चल रही है, 11 किलोमीटर में चल रही है। यानी कि इसमें मीटर आ रहा है और हमें जो पर्सन में जो त्रिज्या है आर है, सॉरी जो व्यास है, आर नहीं दी हुई, हमें व्यास दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें इसको मीटर में चेंज करना होगा। किस में चेंज करना होगा, मीटर में चेंज करना होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम साइड में मैं एक बात लिख रहा हूँ, इसको हमेशा याद रखना कि किसी चीज़ को हम जब सेंटीमीटर को हम किस में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे दोस्तों, मीटर में। तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे 1/100 से, 1/100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखो जो अपना व्यास है डी बराबर आपको पर्सन में कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। तो अगर इसको मैं त्रिज्या में बदलूंगा, सबसे पहले तो हम त्रिज्या में बदल लेते हैं, भैया सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये पर्सन में दिया हुआ है, तो इसको मैं त्रिज्या में बदलूं तो 40 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में है, हम इसको किस में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 40 गुणा में 1/100, 40 गुणा में 1/100। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 0.4। इसको गुणा करके इसको सॉल्यूशन कर लेना, इस कैलकुलेशन का कितना आएगा, 0.4 मीटर। तो ये इसकी त्रिज्या कितनी आ चुकी है अपने पास, आर बराबर 0.4 मीटर। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 0.4। तो ये क्या आ चुकी है, एक चक्कर में पहिए द्वारा तय दूरी, जो ये दूरी आई है वो कौन सी दूरी है, एक चक्कर में पहिए द्वारा तय दूरी ये हो गई अपने पास। और ये दूरी किस में है, तो ये दूरी हमने त्रिज्या को किस में चेंज किया था, मीटर में चेंज किया था। तो ये पूरी दूरी है जो ये एक चक्कर में अपने पास तय दूरी आई है, वो किस में आई है दोस्तों, याद रखना, मीटर में आई है। किस में आई है, मीटर के अंदर आई है। अब यहां पर देखो आगे इसका सॉल्यूशन देखो। तो देखो दोस्तों यहां पर देखो अपने पास एक चक्कर में पहिए द्वारा तय दूरी भी आ गई और 10 मिनट में तय दूरी भी आ गई। दोनों दूरियां अपने पास क्या आ चुकी है। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं कि भैया 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा पहिए द्वारा चक्करों की संख्या। तो हम क्या निकालेंगे, पहिए द्वारा चक्करों की संख्या किसके बराबर होगी। अभी मैंने आपको समझाया था, अगर आपने नहीं समझाया तो वापस समझ लेना। क्या बताया था मैंने कि 10 मिनट में तय दूरी, 10 मिनट में कितनी दूरी तय करती है अपनी गाड़ी, वह दूरी, और एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी, यह दूरी। तो इसका भाग देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, चक्करों की संख्या आ जाएगी। तो 10 मिनट में जो अपनी गाड़ी दूरी कितनी तय करती है, 11 किलोमीटर दूरी तय करती है। और एक चक्कर में कितनी दूरी तय करती है, तो 2 गुणा में 22/7 गुणा में 0.4। ये किया, देखो ये ऊपर वाली दूरी किस में आ रही है, किलोमीटर में आ रही है, नीचे वाली दूरी किस में आ रही है, मीटर में आ रही है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगी, क्या प्रॉब्लम होगी, दोनों चीजें सेम राशि की होनी चाहिए, या तो दोनों मीटर की हो या दोनों किलोमीटर की हो।
तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर ये तो क्या है किलोमीटर में और ये क्या है मीटर में। तो ये जो नीचे वाली दूरी है वो किस में है मीटर में दोस्तों। और ये क्या है जो 10 मिनट की हमने दूरी तय की थी वो हमने 11 किलोमीटर में दूरी तय की थी। तो हम इसको किस में चेंज करेंगे मीटर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर वापस मैं चेंज करके दिखाता हूँ आपको। एक बार फिर मैं एक बात और बोलने जा रहा हूँ, ये भी आपको याद रखना है कि जब भी हम किलोमीटर को चेंज करेंगे किस में चेंज करेंगे मीटर में चेंज करेंगे तो किससे गुणा करेंगे 1000 से गुणा करेंगे। 1000 से गुणा करेंगे तो ये जो अपना 11 किलोमीटर है इसको मैं चेंज करूँगा मीटर में। इस 11 किलोमीटर को तो हम किससे गुणा करेंगे दोस्तों 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है 1000 से गुणा करेंगे तो ये अपना क्या हो जाएगा 11 गुणा में 1000 बट्टा के अंदर। अब देखो ये ऊपर वाला भी क्या हो गया मीटर हो गया ना, ये भी क्या हो गया मीटर हो गया। तो ये इसको 11 को मैंने किस में चेंज कर लिया मीटर में और नीचे वाला भी मीटर में। तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें क्या करना है कैलकुलेशन करनी है 2 गुणा 22 गुणा। अब देखो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को अगर मैं हटाना चाहता हूँ इस पॉइंट को मैं यहाँ से हटाना चाहता हूँ तो क्या होगा यहाँ पर तो नीचे तो क्या हो जाएगा 4 लेकिन ऊपर एक क्या चला जाएगा 10। ऊपर क्या चला जाएगा दोस्तों 10 और जो ये नीचे 7 था भाग में वो भी ऊपर चला जाएगा गुणा में 7। अब ये अपने पास क्या बच चुकी है कैलकुलेशन, इसको सरल कर लेते हैं। 11 का भाग 11 में एक बार जाता है लेकिन 22 में कितनी बार जाता है 2 बार जाता है। अब यहाँ पर देखो 2 का भाग 1000 में कितनी बार जाएगा दोस्तों 500 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 500 बार। ध्यान रखना कितनी बार जाएगा 500 बार। 2 का भाग 2 में एक बार और 1000 में 500 बार। फिर मैं 2 का भाग दूंगा 500 में कितनी बार जाएगा 500 में वापस मैं भाग दूंगा कितनी बार जाएगा 250 बार 250 बार। 2 का भाग वापस में किस में दिया 250 बार जाएगा। ठीक है तो यहाँ पर देखो क्या आ चुका है अपने पास ऊपर क्या रह गया 250 गुणा में 10 गुणा में 7 बट्टा में क्या हो गया नीचे 4 बट्टा में 4। यानी ऊपर तो देखो 250 गुणा 10 गुणा 7 ये बच गया और नीचे ओनली 4 क्या बच गया 4। तो अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे और जो कैलकुलेशन करने के बाद में जो भी अपना उत्तर आएगा वो क्या आ जाएगा पहिए द्वारा तय की गई चक्रों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो तो इस कैलकुलेशन को कैसे सरल करेंगे। यहाँ पर देखो 10 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। और इसमें 4 में देंगे तो 2 बार जाएगा। फिर इस 2 में 2 का भाग देंगे 1 बार जाएगा और इस 250 में देंगे 250 में देंगे तो कितना बार जाएगा 125 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 125। तो अपने पास क्या आ चुका है ऊपर 125 गुणा में 5 गुणा में 7। तो इस संख्या को गुणा करेंगे 125 को किससे गुणा करेंगे 5 से गुणा करेंगे और इसको फिर हम 7 से गुणा करेंगे। तो जो अपने पास आंसर आएगा वो अपने पास चक्रों की संख्या आ जाएगी यानी पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या आ जाएगी। तो 125 को हम 5 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 625। कितना आएगा 625। और 625 को मैं 7 से गुणा करूँगा 7 से गुणा करूँगा आगे 7 बचा है तो हम किससे गुणा करेंगे 7 से। तो 625 को मैं 7 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा 4375। कितना आ जाएगा 4375। तो हम क्या कर सकते हैं कि 10 मिनट में पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या कितनी होगी 10 मिनट में पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या कितनी हो जाएगी 4375। ये क्या हो जाएगी चक्रों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर जो अपना आंसर है वो क्या हो जाता है समाप्त
हो जाता है। तो एक बार इसका फिर से हम क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 था, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में पहिए द्वारा कितने चक्कर लगाएंगे, इसकी संख्या ज्ञात करनी थी। तो अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 घंटे में पहिए द्वारा तय दूरी, ये हमें प्रश्न में दी हुई है 66 किलोमीटर। फिर 60 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, 66 किलोमीटर। फिर हम निकालेंगे 1 मिनट में पहिए द्वारा तय गई दूरी। तो हम इसमें किसका भाग देंगे, 60 का भाग देंगे, तो अपने पास 1 मिनट की आ जाएगी। इसके बाद में हम निकालेंगे 10 मिनट में तय दूरी, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 11 किलोमीटर आ जाएगा। उसके बाद में हम क्या निकालेंगे, एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी, और वो किसके बराबर होगी, पहिए के परिधि के बराबर होगी। तो सबसे पहले जो अपनी त्रिज्या है आर है, इसको हम क्या करेंगे, जो अपनी सेंटीमीटर में दी हुई है प्रश्न में, उसको हम मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में कितनी आएगी, 0.4। तो ये अपने पास एक चक्कर में तय दूरी आ जाएगी। फिर जो अपने 10 मिनट में पहियों की चक्करों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो हम निकालेंगे इसकी 10 मिनट में तय दूरी में किसका भाग देंगे, एक चक्कर में तय की गई दूरी का भाग देंगे। तो यहाँ पर देखो 10 मिनट में तय दूरी कितनी हो जाएगी, 11 किलोमीटर, और एक चक्कर में जो दूरी हमने तय की है वो नीचे लिखी है। तो यहाँ पर देखो 11 किलोमीटर है, इसको हम किस में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको 1000 से गुणा करके मीटर में चेंज कर लिया, और इसके बाद में ये कैलकुलेशन की तो हमने यहाँ पर कितना पाया, 4375। यानी 10 मिनट में जो पहिया द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 4375 चक्कर। तो यहाँ पर ही अपना क्वेश्चन समाप्त होता है। तो यहीं पे अपनी आज की क्लास समाप्त होती है। तो अगर ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया है तो इस क्लास को एक लाइक कर देना और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। और अगर आपके दोस्त को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, ताकि उसको भी ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। कल मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक बाय बाय।